अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं शहबाज अहमद खान, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया हीरा विक्टिम एसोसिएशन। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सुप्रीम कोर्ट की अपडेट देने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। एसएलपी नंबर 31 ऑफ 2020 जो हीरा ग्रुप की सीईओ नोहेरा शेख ने एसएफआईओ का जो जजमेंट तेलंगाना में जस्टिस श्रीदेवी ने दिया था, उसको हिंदुस्तान भर में यानी कि महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में लागू करने के लिए एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाला, जिसमें महाराष्ट्र को, कर्नाटका को, केरला को, आंध्र प्रदेश को, ईडी को और एसएफआईओ को उसमें पार्टी बनाया गया। और उसी केस में हमने हीरा विक्टिम एसोसिएशन ने इम्प्लीड भी कर दिया और एक मुकदमा तेलंगाना हुकूमत की जानिब से डाला गया, जिसका नंबर 1675-1676 है, जिसमें जस्टिस श्रीदेवी का जो तेलंगाना का हाईकोर्ट का जजमेंट है उसको चैलेंज किया गया और ये कहा गया कि तहकीकात सीसीएस के हवाले वापस कर दी जाए और सेक्शन 212 के तहत यह मुकदमा नहीं आता है, लिहाजा इस पर सुप्रीम कोर्ट में 1 अक्टूबर को सुनवाई थी। इसी दरमियान में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने एक फायदा उठाते हुए बेल पिटीशन डाल दी कि डॉक्टर आपा आलिमा मोहतरमा को बेल दे दी जाए, क्योंकि इन्होंने एमबीए किया है, क्योंकि ये आलिमा है, क्योंकि ये बिजनेस वुमन है, क्योंकि इन्होंने सुषमा स्वराज के साथ फोटो ली, क्योंकि दुबई के शेखों के साथ फोटो ली, इवांका ट्रंप जो ट्रंप के बेटी है उनके साथ फोटो ली, और ऐसा झूठ मूठ बताकर, इनको बिजनेस वुमन बताकर सिर्फ 35 लोगों ने कंप्लेंट किया है और इनका अमाउंट बहुत कम है, लिहाजा इनको बेल दे दी जाए। इन तमाम मुकदमों को क्लब कर दिया गया और जज महोदय ने यह कहा कि जब पैसे इतने थोड़े हैं तो आपकी मौकिल को बोलिए पैसे दे दो। अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे वो मुंबई हो, चाहे हैदराबाद हो, चाहे कर्नाटका हो, केरला हो, हर जगह कंप्लेनेंट के पैसे देने की बात की गई है और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ तौर पर क्लियर कर दिया है कि कंप्लेनेंट के पैसे देंगे। नोहेरा शेख ने अब 1 साल का टाइम मांगा है लोगों को पैसे देने के लिए, वो भी छूटने के बाद 1 साल। अल्हम्दुलिल्लाह 16 अक्टूबर को नोहेरा शेख की दूसरी बरसी हो जाएगी, दूसरा जेल में रहने का, बाइकल्ला जेल में जो नोहेरा शेख है, 16 अक्टूबर को 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे। और जब इन्होंने बेल की मांग की तो मुंबई के एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट में यह कहा कि इनकी हाई कोर्ट में बेल रिजेक्ट हो गई है। तो जज साहब ने उनसे पूछा कि क्या आपके पास कॉपी है, तो उन्होंने कहा नहीं है और कॉपी आपको वापस दे दी जाएगी। तो फौरी रिटर्नेबल नोटिस, इनको बेल देना नहीं देना के लिए भी नोटिस जारी कर दी गई। दूसरी तरफ तेलंगाना के वकील ने यह कहा कि ये एसएफआईओ में नहीं आता, लिहाजा इसको पुलिस को वापस दे देना चाहिए और तेलंगाना के जजमेंट पर रोक लगाई जाए। इसी दरमियान में एसएफआईओ सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन के वकील ने यह कहा कि ये मुकदमा, ये केस हम नहीं हल कर सकते, क्रैक नहीं कर सकते, लिहाजा ये हमको नहीं चाहिए, मामला खत्म। अब 18 नवंबर को ये पेशी चली गई है और इंशाअल्लाह ताला 18 नवंबर को भी जो भी हो, कंप्लेनेंटों को पैसे देने की बात होने तक नोहेरा शेख बाहर नहीं आएगी। ये जितने भी दल्लाल बोलते, देखिए 5 को आ जाएगी पेशी, 2 दिन के बाद आ जाएगी, मेरे बाबा इलाहाबाद के, मेरे अम्मा सिंगापुर के, और अब आप आ जाएगी देगी। 2 साल से लोग यही बोल रहे हैं कि आप आएगी देगी, ना आप आएगी ना आप देगी। कंप्लेनेंट का पैसा इंशाअल्लाह ताला मिलेगा